हेलो साथियों, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी वैकेंसी को जल्द से जल्द आपके लिए लेके आ पाएँ। इस वीडियो में हम लेके आए हैं अपडेट एक नई वैकेंसी के ऊपर। तो आइए देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है और इसकी सारी डिटेल्स। इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव सेफ्टी की, और ये आई हुई है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम NEEPCO भी बोलते हैं, और एक होली ओन्ड सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की। लेकिन ये नोट करने वाली बात है, ये वैकेंसी जो है ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, और ये एक फ़िक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट है 13/7/2026, मतलब 13 जुलाई 2026। तो कंपनी के प्रोफाइल की अगर बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, शेड्यूल्ड ए मिनी रत्न कंपनी है और होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ NTPC है, जिसका मेन काम है पावर जनरेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में सिंस 1976। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में कंपनी है, और कंपनी ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो हाइड्रो गैस बेस्ड रिन्यूएबल पावर स्टेशन इन ऑपरेशन है में काम कर रही है सारी चीज़ों में। इसमें वैकेंसी आई हुई है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि इनिशियली 3 साल के लिए है और फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर्स। मतलब अगर टोटल एक्सटेंड किया जाएगा तो ये जॉब जो रहेगी ये मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए रहेगी। तो देखिए, जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे रेलिवेंट है वो है सीरियल नंबर 8 की वैकेंसी एग्जीक्यूटिव सेफ्टी, जिसका पोस्ट कोड है FTB/4/HR/83। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 2, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी है। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो वो है 34 ईयर्स एज ऑन 1/1/2026। मतलब इसका जो एज कंप्यूटेशन किया जा रहा है वो 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे किया जा रहा है। ऑलरेडी आपको बताया 3 साल के लिए वैकेंसी है, एक्सटेंडेबल अप टू फर्दर 2 ईयर्स। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन में। देखिए स्पेसिफिक है, 3 ही ब्रांच मांगे गए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, और उसके साथ में फुल टाइम डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी होना चाहिए रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज्ड है फैक्ट्रीज एक्ट या रूल्स के अकॉर्डिंग, या आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फायर एंड सेफ्टी। मतलब बीटेक फायर एंड सेफ्टी भी अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 4 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए किसी फैक्ट्री में, फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर में आपने काम किया है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी यहाँ वैलिड नहीं होगी। फैक्ट्रीज एक्ट में आपके अंडर आपने काम किया हो, जहाँ आपने ऑडिटिंग, सेफ्टी सिस्टम इम्प्रूवमेंट ये सब पे काम किया हो। एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग सेफ्टी ट्रेनिंग एंड फायर फाइटिंग वुड बी एन एडेड एडवांटेज। अगर आपने सेफ्टी ट्रेनिंग या फायर फाइटिंग में आपका एक्सपीरियंस है तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, साल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ए कैंडिडेट हैज़ एक्वायर्ड द डिग्री इन इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग डिग्री जैसे ही आपने पास की है उसके बाद से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि बीटेक के बाद आपने पहले डिप्लोमा किया है उसके बाद से एक्सपीरियंस नहीं है। बीटेक के बाद अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया है तो उसको 2 ईयर्स काउंट किया जाएगा। फिर आपने डिग्री की है उसके बाद आपका 2 ईयर्स है तो भी टोटल 4 ईयर्स होता है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, मंथली कंपनसेशन जो आपका होगा वो होगा 1,45,000। मतलब पे स्केल जो है इसकी जो पे ये देंगे ये बहुत अच्छी है। एडिशनली HRA और कंपनी एकोमोडेशन और मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ स्पाउस, 2 चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, मतलब ये सारी भी चीज़ें आपको दी जाएंगी। कंपनी का एकोमोडेशन या HRA मिलेगा आपको अलग से, मेडिकल फैसिलिटी खुद के लिए, वाइफ के लिए, 2 बच्चों के लिए और डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए भी। लेकिन लोकेशन जो रहेगी उसकी शिलोंग और एनी ऑफिसर्स प्रोजेक्ट साइट्स ऑफ निपको एनीवेयर इन इंडिया। हेल्थ की अगर हम बात करें तो देखिए उन्होंने ऑलरेडी बोला है अगर आप सूटेबल होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल अंडरगो जाना है इनके हॉस्पिटल में, मेडिकल क्लियरेंस लेना होगा किसी गवर्नमेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और इसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने जो दी हैं वो आपको टेस्ट करा के लेके जाना है। फिजिकल एग्जामिनेशन, आई चेकअप, हीमोग्राम, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड फास्टिंग, ब्लड यूरिया, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन, एक्सरे, चेस्ट, ECG। देखिए कॉमन टेस्ट है जो किसी भी इंडस्ट्री में कराई जाती है ज्वाइनिंग से पहले। रिलैक्सेशन किसी भी हेल्थ स्टैंडर्ड में आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब फिजिकली फिट कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन देखिए आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। आपका सारा जो रहेगा कंप्यूटेशन, एज, एक्सपीरियंस वो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस में किया जाएगा।
एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की, और एज का जो था वो 1/1/2026 की। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वो कट ऑफ डेट ऑलरेडी 1/1/2026 है। और अगर आप कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको 5 ईयर्स SC/ST के लिए, 3 ईयर्स OBC NCL के लिए, और 10 साल जो रहेगा वो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। और यहाँ देखिए जिसको हाईलाइट किया है इन्होंने, सीरियल नंबर 7। फॉर्म्स अगर ज़्यादा आते हैं तो कंपनी डिसाइड कर सकती है मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, ताकि स्क्रीनिंग के लिए या शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, जिसमें आपका क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे ये कुछ क्राइटेरिया बना सकते हैं जिसमें एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। रिटन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू या कम्बिनेशन ऑफ बोथ भी ये कर सकते हैं। मतलब अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, लेकिन ये सब मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये फॉलो कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, पोस्टिंग ऑलरेडी आपको बताई गई, स्टेशन प्रोजेक्ट ऑफिस और नेपको में आपको दिया जाएगा। पोस्ट जो है सीरियल नंबर 10 को अगर आप पढ़ते हैं तो इन्होंने क्लियरली लिखा है, पोस्ट जो रहेगी मोस्टली इनकी जो प्रोजेक्ट साइट्स है वो रिमोट एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक नॉर्मली नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया या साउथ एशिया, साउथ इंडिया से काफ़ी दूर है। 7 सिस्टर्स की अगर हम बात करें तो इनके प्रोजेक्ट साइट्स वहाँ होंगे और वो भी रिमोट एरियाज़ में होंगे। तो कैंडिडेट जो वहाँ अप्लाई करके जॉब करने के लिए सूटेबल हैं या वो मानते हैं कि वो कर सकते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ अप्लाई मत करिए। देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले आपको जाना है NEEPCO.co.in पर। वहाँ जाने के बाद आपको कैरियर वेबसाइट में जाना है। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आप देख सकते हैं वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए टिल द डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट। किसी भी चेंज के लिए अलाउड नहीं है आप जो नंबर डालेंगे। फ़ीस की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस देना है। लेकिन अगर आप SC/ST, फिजिकली चैलेंज, ESM कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं फ़ीस पेमेंट करने के बाद, जैसा कि सीरियल नंबर 6 में बोला है, आपको एप्लीकेशन स्लिप जो जनरेट हुई है वो डाउनलोड करके वहाँ का यूनिक एप्लीकेशन नंबर आपको सेव करना है। फॉर्म में भी उसको फिलअप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्यूमेंट को फिलअप करने के बाद आपको कुछ भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देखिए यहाँ आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आता है आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट, मतलब क्लास 10 की मार्क्स सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कुछ है OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट में, 2026-27 के फॉर्मेट में। बाकी जो भी EWS कैंडिडेट हैं उनका भी 25-26 इस बेसिस पे होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें तो आपको 10-12 ग्रेजुएशन, डिग्री इन इंजीनियरिंग जो भी किया आपने, उसके साथ में सेफ्टी का डिप्लोमा है उसको भी आपको वहाँ सेव करना है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो देखिए आपको पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो है वो भी अपलोड करना होगा और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। उसके साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। मतलब जब से आपने जॉब स्टार्ट किया है उस सीक्वेंस में डालेंगे टिल करंट कंपनी, मतलब जहाँ आप अभी जॉब कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस सबसे लास्ट में होगा। अब यहाँ देखिए जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 23 जून से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 13/7/2026 है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या आपको कोई डिफ़िकल्टीज आती है, कोई आपका कंसर्न है, तो आप recruitment@NEEPCO.co.in पर इनको मेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मैंने जो पोर्टल का है पेज वो ओपन कर रखा है, देखिए NEEPCO.co.in/career। इसमें जैसे आप जाते हैं लेटेस्ट ओपनिंग में, नीचे सीरियल नंबर 1 में एडवर्टीज़मेंट नंबर NIPCO 2002/2026 डेटेड 23/6/2026। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कोरिगेंडम और एडवर्टीज़मेंट दोनों दिया गया है। उसके बाद आ रहा है नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, तो आपको वहाँ क्लिक करके अप्लाई करने के लिए जाना है। तो दोस्तों देखिए ये वैकेंसी जो है ये एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। डिफ़िकल्ट जॉब है बट स्टिल फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे होने के बावजूद इनका जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा है। तो जो कैंडिडेट्स विलिंग हैं या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं तो वो डेफिनेटली इसको अप्लाई करिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट वैकेंसीज़ में नहीं हैं तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको वर्क करने के लिए। सभी व्यूअर्स से हमारे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं
तो सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट को ज़रूर डाउनलोड करिए और उसको पढ़ने के बाद ही इसको अप्लाई करिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पेज से जुड़े रहिए और हमारे कंटेंट को ज़रूर लाइक करिए और जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं वो ज़रूर आप दीजिए ताकि हम अपने वीडियोज़ को और अच्छा बना सकें। हमारे कंटेंट को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।